तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 तक ले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक ले हम लोगों ने लगा लिया, 5 तक ले नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 तक ले हम लोगों ने लगा लिया है। अब अगर हम लोगों को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5th है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन नंबर 5th में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, देखो सबसे पहले मोर अंडरस्टैंडिंग इसमें होना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। मेन कंसेप्ट यहीं पे रहना चाहिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब तक ले हम लोग ये नहीं सीखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तब तक ले हम लोग क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग सबसे पहले ही बता देते ई को हम लोग क्या बोलते हैं। ई का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मतलब सिंबलाइजेशन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ई बराबर क्या होता है, F/Q होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंड कह रहा है कि पॉइंट बी पर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू है, और किसी पॉइंट बी पर बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ठीक है ना, केप्ट एट पॉइंट ए। और ये पॉइंट ए पर क्या किया गया है, रखा गया है। पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है ना। तो कह रहा है पॉइंट जो केप्ट ए पे इज 24 न्यूटन अपॉन कूलम एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रहा है 12 जूल अपॉन कूलम, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू के कारण होगी, मतलब क्यू जो है अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और यहाँ इस पॉइंट पोटेंशियल बी है और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है ना। तो कह रहा कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी एंड आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। हम सोच रहे हैं कि इस फार्मूले में भी ऐसा कुछ नहीं है, और जो कि पोटेंशियल होता है हमारा, पोटेंशियल बराबर आप लोग जानते ही हैं W/Q होता है। बहुत सही। अरे यूनिट देखिए, यूनिट ही फार्मूला आपको बना देगा। ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन में अगर आप लोगों को याद नहीं है कि फार्मूला क्या है या फिर सूत्र क्या है, ठीक है ना, तो आप लोग फार्मूले को ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। फार्मूला आप लोग सिर्फ कंसेप्चुअल समझिए कि ये देखिए जूल अपॉन कूलम है। जूल को हम लोग मेजर करते हैं वर्क में, तो वर्क अपॉन आपको, और जो सी है मतलब क्या, कूलम को किस में मेजर किया था, क्यू को मेजर किया था। क्यू मतलब क्या है, चार्ज। चार्ज को किस में मेजर किया है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। सिंपल सी अगर बात बोले तो हमने इसी तरह से देखो इसका भी फार्मूला न्यूटन अपॉन कूलम है, मतलब फोर्स, और फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर किया जाता है, और क्यू भी क्या है, चार्ज है। चार्ज को किस में मेजर किया जाता है, कूलम में। तो ठीक है, ये हमको दो चीज दिखाई दे रहा है जो कि हमारे सामने है, ठीक है ना। तो ई की वैल्यू F/Q है। तो सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है ना, कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो W/Q है। लेकिन इसी फार्मूले को अगर हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसी फार्मूले को अगर हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा जो नॉर्मली हम लोगों का फार्मूला है। अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, क्योंकि यहाँ पे एक ही चार्ज है, ठीक है ना, तो जिसको हम लोग फार्मूला ड्राइव किए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्या होता है, ई बराबर मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ठीक है ना, क्या होता है, क्यू अपॉन क्या होता है, R²। सभी बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। और ई की वैल्यू आप लोगों को पहले से ही पता है, ई की वैल्यू आप लोगों को पहले से ही पता है। और पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, जो कि पढ़ाया जा चुका है। वी बराबर, अगर आप देख रहे हैं तो आप पढ़ चुके हैं, तभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो V बराबर क्या होता है, सभी लोग बताएं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन क्या होता है, R होता है। ये पोटेंशियल होता है। देखो ये पोटेंशियल है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज क्या है, कैपिटल Q। और इसमें हमको दो बात बताना है, A से B तक के बीच का डिस्टेंस बताना, A से लेकर के B तक डिस्टेंस बताना है, और आल्सो मैग्नीट्यूड बताना है चार्ज का। मतलब हमको चार्ज भी नहीं पता है कितना है, मतलब चार्ज भी नहीं पता, सिर्फ आपको दो वैल्यू दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की। तो कैसे लगेगा, एक बार वीडियो प्यूज को रोकिए और इसको क्या करिए और लगाइए, ठीक है ना। ठीक, तो देखो ध्यान से अगर हम लोग देखें
ठीक है ना, आप लोग लगा ही चुके होंगे। अगर ध्यान से देखें, इतना हिंट देने के बाद अगर लगा लिए तो बढ़िया है। ध्यान से देखिए, ये v की वैल्यू है, ये क्या है, v की वैल्यू। अगर सोचिए यही हमारा फार्मूला है, ठीक है ना, और अब हम लोग इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी करते हैं। मैं मतलब यहाँ पे डराइव भी कर रहा हूँ। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे v की वैल्यू है, v की वैल्यू क्या आता है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को देखो, आर स्क्वायर का मतलब होता है ये। तो देखो मैं इसको अगर हटा दूँ, इसको मैं हटा दूँ और इसके जगह पे हम लोग v रख दें, क्या रख दें, v। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, कितने लोग जान रहे हैं, बता सकते हैं। ई बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसके जगह पे हम लोग v रख देंगे, क्या रख देंगे, v अपान क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। सिंपली अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, v अपान r। इसी को हम लोग बोला जाता है इलेक्ट्रिक, मतलब इसी को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर v का फार्मूला हम लोग इधर भेज दे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और सिंपली अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो r बराबर क्या हो जाएगा, v अपान ई। क्या हो जाएगा, v अपान ई। अब v की वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में पता है कितना है, 12, और हमारा e की वैल्यू हमको पता है कितना है जी, हाँ e की वैल्यू, हाँ सॉरी, v की वैल्यू कितना है, 12, और e की वैल्यू कितना है, 24। दोनों लिख देते हैं। e बराबर दिया है आपका 24 न्यूटन अपान कूलम, और v की वैल्यू कितना दिया है, 12 जूल अपान कूलम, ठीक है ना। तो e की वैल्यू हम लिख देंगे, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। और हम इसको अगर हम लोग लिखें तो ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 मीटर में आएगा। किस में आएगा, मीटर। ये देखो r की वैल्यू आप लोगों को पता चल गई, किसकी वैल्यू पता चल गई, r की वैल्यू पता चल गई। अब आप चाहे जिस फार्मूले में चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वैल्यू रख दे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में r की वैल्यू रख दें, ठीक है ना, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आर की वैल्यू रख दीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आर की वैल्यू रख दीजिए, चाहे पोटेंशियल में आर की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना, आपको यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। हालांकि आप जैसे चाहे वैसे फाइंड कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसी को ही हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे आर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बटे के नीचे है, ये बटे के ऊपर है। अब हम सभी लोग जान रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा आपका, ठीक है ना, v इंटू 4πε0 इंटू क्या हो जाएगा, r। सिंपल सी बात है। और सभी लोग सारी वैल्यू जान रहे हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि जो यहाँ पे सारी वैल्यू नहीं जान रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर ऐसा ही नहीं, अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, आपको कठिन लग रहा है, तो जो 12 की वैल्यू है यहाँ पे रख दीजिए, और यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू कितना होता है, 9 × 10 पे पावर कितना होता है, 9 होता है। और आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आर की वैल्यू कितना है जी, कितना है, 0.5, ठीक, कितना है, 0.5 मीटर, ठीक है ना। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आपका, बताइए। तो ये 9 × 10 पे कितना हो जाएगा, 9 × Q इक्वल टू 12 × 0.5। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 0.5 अपान 9 × 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे का अगर हम लोग देखें तो ये इसको हम लोग नॉर्मली इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अरे 3 3 जा कितना होता है, 9, और 3 4 जा कितना होता है, 12, ठीक। और इसको अगर हम लोग चाहे तो इसको और इसको इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 × 0.5 है, तो चाहे जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है ना। 4 5 जा कितना होता है, 20, ठीक है ना। ये आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है ना। एंड मल्टीप्लाई करने पर, तो अगर देखा जाए तो हम लोग इसके मल्टीप्लाई किए हैं तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो Q बराबर आ जाएगा 2.0 अपान 3 × 10 पे 9। अब इसको इसमें डिवीजन करेंगे तो डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जाएगा नहीं नॉर्मली, तो हम लोग दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 6 और फिर 7 टाइम, ठीक है ना। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, 0.667। अब हम लोग जानते हैं कि ये प्लस में है और ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये आपका चार्ज का आंसर हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, डिस्टेंस का आंसर हो गया, ठीक है ना।
तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम लोग देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को लगाओ, ठीक है ना। कह रहा है टू व्हाट पोटेंशियल, यहाँ पे हमको किस चीज की वैल्यू पूछ रहा है, पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहा है। यू मस्ट चार्ज एन इंसुलेटेड, मतलब कि यहाँ पे भी एक ही इंसुलेटेड स्फीयर, रेडियस जिसका कितना है 14 सेंटीमीटर, मतलब कि एक रेडियस है, ठीक है ना। इस रेडियस के इतनी अगर हम लोग ये रेडियस अगर देखें तो कितना है, आर बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको हम लोग जानते हैं एसआई यूनिट में हम लोग लगा रहे हैं, एसआई यूनिट में सेंटीमीटर में नहीं रख सकते, किस में रख सकते हैं, मीटर में। तो अगर इसमें मीटर में बोलेंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 पे माइनस 2 मीटर होता है। तो ये कितना हो जाएगा 14 गुणे 10 पे माइनस 2 मीटर, अगर मीटर में हम लोग इसको बदलेंगे तब, ठीक है ना। दैट्स क्लियर। तो हमारा इतनी वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें दूसरा क्या कह रहा है, रेडियस हो गया स्फीयर, कह रहा है इसके सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी है क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग पढ़ चुके हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ध्यान दीजिएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सिग्मा का, ठीक है ना। इज इक्वल टू द 1 माइक्रोकुलाम पर सेकंड। देखो माइक्रोकुलाम है यहाँ पे, और ये माइक्रोकुलाम हम लोग सीजीएस में आ जाएगा, हम लोग लिखे किस में है, एसआई में। तो सिग्मा की जो वैल्यू हो गई वो 1 माइक्रोकुलाम अपान मीटर स्क्वायर है। दैट्स क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 माइक्रोकुलाम मतलब 1 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको जब हम लोग कुलाम में बदलेंगे, मीटर हमारा सही है, इसको कुलाम में बदलेंगे तो 1 गुणे 10 पे माइनस 6 क्या हो जाएगा, कुलाम अपान मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी अगर हम लोग बात करें तो सिग्मा की वैल्यू, ठीक है ना। अब जब सिग्मा की वैल्यू हमको पता चल गया और हमको आर की वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग वी की वैल्यू देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, यहाँ पे भी पॉइंट चार्ज ही है, हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज ही कंसीडर करेंगे। और पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान क्या होता है आर, अभी आप लोगों ने देखा है। तो आप समझ रहे हैं कि सर जी आर की वैल्यू रख देंगे, क्यू की वैल्यू कहाँ से लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो हम आप लोगों को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बताए थे कि सिग्मा अपान होता है क्यू अपान, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सरफेस के लिए हम लोग एरिया का इस्तेमाल करते हैं। अब ये पूरा क्या है, सर्किल है, और सर्किल का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, हाई स्कूल की ज्योमेट्री, ठीक है ना। यहाँ पे 4 पाई आर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू की वैल्यू रखनी है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। और एरिया की जो वैल्यू है आपकी, एरिया की जो वैल्यू हो कितना हो जाएगा, 4 पाई क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया है, और आर की वैल्यू आप लोग जान रहे हैं, यहाँ का जो रेडियस ये है, ठीक है। तो सारा फार्मूला हम लोग रख देते हैं, तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और q की वैल्यू अगर रखें तो सिग्मा अपान 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अपान क्या हो जाएगा r। अगर हम लोग चाहे तो एक r से एक r हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, बेहिचक हम लोग r को एक काट सकते हैं, ठीक। अब हमारे पास जो बचा इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, v इसकी वैल्यू कितना होता है, 9 गुणे 10 पे पावर 9 होता है। सिग्मा की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 1 माइक्रोकुलाम दिया है, 10 पे माइनस 6, ठीक है ना। 4 की वैल्यू सभी लोग जानते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं या 3.14 रख सकते हैं, ठीक है ना। क्या रख सकते हैं, 3.14। और आर की जो वैल्यू है, किसकी, आर की जो वैल्यू है, ये आर जो है, ठीक है ना, ये आर जो है रेडियस से रिलेशन रख रहा है, किससे रिलेशन रख रहा है, रेडियस से, ठीक है ना। तो अगर आप लोग चाहें तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आर की वैल्यू है कितना है, 14 है, ठीक है ना, 14 गुणे 10 पे माइनस 2, ठीक है ना। अगर आप इसको 22/7 रख दें, अब कह रहा सर जी इसको रखे थे इसमें, अब इसमें अगर 22/7 रखने तो 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, सिंपल सा है। तो कुछ जो चीज़ें हो सकती हैं उसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो ये 22 2 जा कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 पे कितना हो गया 9। अब ये देखो 6 है, -6 है, ठीक है ना। तो पहले सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, इंटू 4 भी है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसको अगर देखें ये प्लस है, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो प्लस में से अगर माइनस हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 3 आएगा, ठीक है ना। इंटू 10 पे पावर कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। दैट्स क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इन सारी वैल्यूओं को। अब इन सारी वैल्यूओं को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, 4 4 8 होता है, ठीक है ना।
4 4 जा 16 होता है, ठीक है ना, 16 के कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना, और 4 4 जा 16, 16 एक 17 इंटू 9, 10 पे प्लस कितना हो जाएगा 3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आप लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के हिसाब से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो 15, कितना आ जाएगा 15, ठीक है, नहीं दिख रहा था, दिखा, ठीक है, चलो तो आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है ना, 15 और 8 4 आएगा, ठीक है ना, करीबन, ठीक है, और इसकी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो मिस्टेक यहाँ पे क्या हो रहा था, ये -6 है, यहाँ पे -2, ये छूट गया था। तो अगर हम लोग इसको अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे +3 में से -2 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट मतलब घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 बचेगा सिर्फ। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली देखें तो सिर्फ 10 ही बचने वाला है, ठीक है ना। और अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब 10 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बोल्ट में आंसर आएगा, ठीक है ना, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15840। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को देखें तो कह रहा है ए चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकुलाम, कितना माइक्रोकुलाम है, 24 माइक्रोकुलाम है, कोई चार्ज है, ठीक है ना, मतलब क्यू की जो वैल्यू है कितना है 24 माइक्रोकुलाम है। अगर इसको हम लोग किस में चेंज किया जाए, कुलाम में चेंज किया जाए, किस में चेंज किया जाए, कुलाम में। तो हम लोग जानते हैं 1 माइक्रोकुलाम में कितना कुलाम होता है, 10 पे -6 कुलाम होता है। तो 24 में कितना हो जाएगा, 10 पे -6 कुलाम हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है ना। इस गिवन हॉलो मेटेलिक स्फीयर, मतलब कि ये जो स्फीयर है ये कैसा है, मेटेलिक स्फीयर है, कैसा स्फीयर है, मेटेलिक, और खाली है, और सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस, तो कह रहा है स्फीयर ऑफ रेडियस, मतलब इस स्फीयर का जो रेडियस है वो 0.2 मीटर है, ठीक है ना, दैट्स क्लियर। तो कह रहा फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए कह रहा एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, मतलब कह रहा है इस सरफेस पे आप पोटेंशियल फाइंड करके दिखाइए हमको। हम लोग डेरिवेशन भी किए हैं इस चीज को लेकर के, ठीक है ना। अब जब हम लोग जानते हैं तो डेरिवेशन वही हमारा सेम फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, Q अपान क्या हो जाएगा R, ठीक है ना। अब रेडियस है तो कैपिटल R मारिए, स्मॉल r मानिए, जो मानना है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग क्या मानते हैं, रेडियस के लिए कैपिटल R ही मान लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में कहा एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, मतलब कह रहा सेंटर से कहीं पे मान लेते हैं इतना ही 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये इतना दूर है। तो हम लोग एक कंसेप्ट याद करिए आप लोग, मैं कहा था कि सरफेस पे जो पोटेंशियल मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या हमारा जो पोटेंशियल आएगा, थ्योरी याद करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व है, क्वेश्चन सॉल्व है, क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को याद होगा जो सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, हालांकि जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो वैल्यू ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो तो सरफेस पे जो आता है वो तो ठीक है, और उसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। बट अगर जैसे ही गोले के अंदर हम लोग आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, गोले के अंदर 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बच्चों अंदर, लेकिन कितना होता है ये हमको याद रखना, जितना सरफेस पे होगा उतना अंदर भी होता है। मतलब अंदर कोई भी पॉइंट पूछ ले रहा, कहीं पे पूछ ले रहा, अगर आपको सरफेस की वैल्यू निकल के आ गई तो जितना गोले के अंदर अगर हम लोग बात करें, सर्किल के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, किसके सेम होगा, सरफेस के। तो हम लोग सरफेस का फाइंड कर लेते हैं, अंदर हमको पता चल जाएगा वैसे ही, ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट की अगर हम लोग सॉल्व करें इसमें सरफेस पे, तो ये वैल्यू फार्मूला हमारा यही है, क्यू की वैल्यू हमको दिया है, आर की वैल्यू हमको दिया है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। अब ये इसकी वैल्यू जो होती है 10 पे पावर कितना होता है, 9 होता है, और क्यू की वैल्यू कितना दिया है जरा बताना। तो 24 गुणे 10 पे पावर माइनस क्या दिया है, 6 दिया, और आर की वैल्यू हमको कितना दिया है, कितना दिया है, ठीक है ना, 0.2 मीटर दिया है, 0.2 मीटर, बहुत सही, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या काट सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग काट देंगे इसको,
ठीक है ना। तो दशमलव का अगर हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, कोई बता सकता है? दशमलव को जब हम राइट साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, प्लस होता है, और राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो मतलब ये जो हमारा दशमलव है, दशमलव को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अगर दशमलव को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 पे पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। दैट सिंपल, ठीक है ना। अब जब 10 पे पावर -1 हो जाएगा तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, ठीक है ना। मतलब कि ठीक है ना। अब इतना आ गया, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 12 इंटू ये 10 पे 9 है और ये कितना है, -6 है। तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो 10 पे प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। तो 1 और 3 हम लोग क्या कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 12 9 108 होता है, सिंपल सी, मतलब 12 9 जा 108 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो ये 12 में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 9 108, मतलब 12 9 जा कितना हो जाएगा, 108 इंटू 10 पे प्लस कितना हो जाएगा, 4, ठीक है ना। और इतना हमारा आ गया है। अब हम लोग चाहते हैं, अगर हम लोग चाह रहे हैं तो यहाँ पे दशमलव को हम लोग मेंशन कर सकते हैं, किसी भी अंक के लास्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, मतलब मिनिमम हमको ऐसे अंक तक ले चाहिए है जो साइंटिफिक नोटेशन में हम लोगों ने देखा है। तो v इक्वल टू, अगर हम लोग 2 अंक इधर शिफ्ट कर देंगे तो हम लोग अभी बोले हैं कि अगर हम लोग दशमलव का शिफ्टेशन इस तरफ करते हैं तो क्या होता है, 10 पे प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा v बराबर कितना आ जाएगा, 1.08 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो हमारा आंसर आया है, ठीक है ना, और यही आंसर हमारा, ठीक है ना, पोटेंशियल के कारण भी हो जाएगा, सिंपल सी अगर हम लोग देखें, ठीक है। तो जो सरफेस पे हमारा वैल्यू आ गया, सरफेस पे जो हमारी वैल्यू आई कितना आया है, 0.8 इंटू 10 पे प्लस कितना आया है, 6 आया, ठीक है ना, v की वैल्यू। दैट्स क्लियर। तो सरफेस पे अगर इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा, अंदर अगर हम लोग आएंगे, अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बदलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा, मतलब किसी चार्ज को लेकर के आएंगे, यहाँ तक लेकर के आए, यहाँ तक कार्य करना पड़ा, अंदर चाहे जितना लेकर के घूमेंगे उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। जब कार्य नहीं करना पड़ेगा तो जितना यहाँ तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, अंदर भी वही उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। दैट्स क्लियर। किसी को डाउट कुछ, कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, कह रहा 27 ड्रॉप, अरे कितने ड्रॉप है, ऐसे ऐसे करके अगर हम लोग देखा जाए तो 27 ड्रॉप है ऑफ द सेम साइज। मतलब जो 27 ड्रॉप हैं वो कितने हैं, सेम साइज के हैं। मतलब ये 27 ड्रॉप हैं, सेम साइज के हैं, आर चार्ज एट, ठीक है ना, 220 वोल्ट। कितना है, 220 वोल्ट्स जो चार्ज है इसका, ठीक है ना। मतलब कि 27 को मिला करके अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो अगर 27 को टोटल बता रहा है कि जो 27 चार्ज हैं उनसे जो वोल्ट आ रहा है, पोटेंशियल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है ना, पोटेंशियल कितना आ रहा है, 220 वोल्ट्स आ रहा है, ठीक है ना। ईच पे, प्रत्येक पे है, टोटल नहीं है, सॉरी टोटल नहीं है, मतलब प्रत्येक पे, मतलब एक ड्रॉप पे अगर देखा जाएगा तो 220 वोल्ट है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इनको हम लोग कोलैप्स कर गए, मतलब इनको ढेर सारे कोलैप्स नहीं किया गया, मतलब इन सबको हम लोग क्या कर दिए, जोड़ करके क्या किया, फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। मैंने एक 27 ड्रॉप को मिला करके एक बहुत बड़ा ड्रॉप बनाया। मान लेते हैं छोटे ड्रॉप का रेडियस आर है, तो बड़े ड्रॉप का रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो कह रहा कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, कह रहा ये बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा। बच्चे सोच में पढ़ना वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसका ये जो छोटा सा रेडियस है, 27 रेडियस को मिला करके हमको कैपिटल आर मिला है, ध्यान समझिएगा। तो ये कैपिटल आर की जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब ये जो कैपिटल आर की जो वैल्यू हो जाएगी इसको हम लोग कैलकुलेट कर, देखो इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक बार ध्यान से देखिए, इसको हम निकाल ले रहे हैं, इसका वॉल्यूम निकाल ले रहे हैं। क्या निकाल ले रहे हैं, वॉल्यूम।
तो अगर ये ड्रॉप है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर, ठीक है ना, पाई आर हो जाएगा स्क्वायर, मतलब पहले छोटे से ड्रॉप का देते हैं, क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर देखा जाए स्क्वायर नहीं होगा क्यूब होता है, ठीक है ना। तो अब 27 लोग इसमें मिले हुए हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो 27 लोग मिले हुए हैं, पहले इसको लिख लेते हैं इक्वल टू, अब जो 27 ड्रॉप को मिल करके इतना बना हुआ है तो 27 इंटू 4/3 पाई आर, ठीक है ना, क्यूब हो जाएगा। फिर से समझिए बात को, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं ये, ठीक है ना, सिंपल सी अगर बात है, देखो छोटे छोटे 27 ड्रॉप को मिला करके एक बड़ा ड्रॉप मिला है, तो जो 27 ड्रॉप का वॉल्यूम होगा, ध्यान समझिएगा, जो 27 ड्रॉप का 27 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो मिल करके बड़ा वॉल्यूम बना है, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। मतलब सिंपल सी अगर एक एग्जांपल के तौर पे समझे, मैं कहा 27 ग्लास में वाटर है, इमेजिनेशन। अब मैंने 27 ग्लास का जो वाटर है उसको मैंने एक बड़े कंटेनर में डाल दिया, तो जो 27 ग्लास का जो वाटर होगा, ठीक है ना, मान लेते हैं, ठीक है ना, एक ग्लास का जो वॉल्यूम होगा वो कितना है, मतलब 1 लीटर है, बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना, 100 ml है, ठीक है ना। तो 27 ग्लास का जो वॉल्यूम होगा वो बड़े बिगर ड्रॉप मतलब बड़े कंटेनर में हो गया, तो जितना उसका वॉल्यूम है वो तो फिक्स रहने वाला, क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है ना, मतलब वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, बस उसका जो साइज होता है जिस कंटेनर में रखते हैं उसका साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देन हम लोग इसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, बराबर होगा, तो ये और ये वैल्यू हमारी अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो बराबर होने वाली है, तो ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 27 इंटू क्या हो जाएगा, आर क्यूब। ये देखिए, ये अगर हम लोग इसको भी चाहे तो क्यूब के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। अब सारा क्यूब हम लोग क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, क्योंकि सब में सेम है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आर जो होगा वो 3 गुना होगा, जो हमारा ये इस ड्रॉप का जो रेडियस होगा वो 3 गुना होगा, किसके, जो छोटे वाले एक ड्रॉप का रेडियस है उसके कितना होगा, 3 गुना होगा, ठीक है ना। इस चीज को हमको समझना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इनटू, ठीक है ना, Q अपान क्या हो जाएगा, R। इसका अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, ये हमारा छोटे से ड्रॉप का है, ठीक है ना, क्लियर, दैट्स क्लियर। तो हम लोग जान रहे हैं पोटेंशियल हमको पता है, ठीक है ना, और हमको किसकी वैल्यू नहीं पता है इसमें से, ठीक है ना, क्यू की वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है ना, क्यू की वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारा बिगर ड्रॉप, अब हम लोग बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू मानिए और अपान क्या कर दीजिए, कैपिटल आर। देखो सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बस इसको समझने की कोशिश करना चाहिए। और इसका चार्ज क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने कहा इसका जो चार्ज क्या हो सकता है, इसका चार्ज क्या हो सकता है, तो हम लोग 2700 चार्ज मतलब कैपिटल क्यू की जो जैसे कि रेडियस तो हम लोग इसका फाइंड करिए, तो जो इसका चार्ज होगा 27 जो चार्ज होंगे उसको मिला करके हम लोग देखेंगे, तो 27 इंटू क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे, ठीक है ना। तो एक बड़े से गोले का क्या पता चल जाएगा, हमको चार्ज पता चल जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे चार्ज 27 चार्ज मिल करके ही बड़े चार्ज का फॉर्मेशन किए, तो 27 इंटू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 10। तो ये बड़े से चार्ज का हो गया और इसका रेडियस भी हमको पता चल गया, ठीक है ना। अब हम ये फार्मूला इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो लगाते हैं, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इंटू इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितना आ जाएगा 27 इंटू क्या हो गया, क्यू अपान, और जो R की जो वैल्यू है वो कितना है, 3R है, कितना है, 3R है, बहुत सही, ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट इसमें? अब इसमें जो वैल्यू है वो सिंपल सा है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहोगे सर जी क्यू की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करें,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्यू की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो क्यू ऊपर एक ही है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ये क्या हो जाएगा, वी भी हो जाएगा। तो इतनी वैल्यू क्यू की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वी डैश मानिए, इसको वी मानिए, ठीक है ना, क्योंकि बड़े से गोले का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 पे पावर कितना होता है, 9 होता है, इंटू अब ये 27 है, और क्यू की जो वैल्यू है हमारी इतना है, क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू क्या हो गया वी, अपान क्या हो जाएगा 3r। बहुत सही, ठीक है ना। अब हम लोग इसको चाहते हैं तो नीचे ऊपर से हम काट सकते हैं, और r की वैल्यू भी दिया है और v की वैल्यू भी दिया है, ठीक है ना। सिंपल सी अगर देखा जाए, ठीक। तो r से r हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है ना, नीचे है, और इसको भी हम लोग काट सकते हैं, r1 जा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे पाई की वैल्यू लिख दो, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो, ठीक है ना। नहीं रखना चाह रहे हो तो इसको एक काम करो, ये वैल्यू यहाँ पे ऐसे रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग जान रहे हैं इसकी और इसकी वैल्यू कट जाएगी, तो बचेगा क्या, यहाँ पे कुछ बच ही नहीं रहा है, ठीक है ना। मतलब 2 ही संख्या बचने वाली है, ठीक है ना, और वो भी क्या बचने वाली है, वी डैश बराबर हो जाएगा 9 है यहाँ पे, और वी की वैल्यू, और वी की वैल्यू कितना दिया है 220 वोल्ट, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, कर देना है मल्टीप्लाई, 9 वी डैश बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, v इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू, दिखाई दे रहा है, ठीक। चलो अब 9 में अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 9 2 जा कितना होता है 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा, और 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 19। तो हमारा ये पोटेंशियल आ गया 1980, ये हमारा क्या आ जाएगा पोटेंशियल। दैट्स क्लियर, बहुत सही, शाबाश, आप लोगों ने ये क्वेश्चन हल किया है। तो क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो पहले जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं या मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, तो उस क्वेश्चन को पहले आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को पहले अपने से लगाने की कोशिश करिए। जब पहले अपने लगाएंगे उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है ना, तो क्वेश्चन में 2 पॉइंट माना है, 2 चार्ज है, एक इतना चार्ज है और एक इतना। तो चलो एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे जो बता रहा है चार्ज की जो वैल्यू है वो 3 × 10⁻8 मान रहा है, और ये पॉइंट हम ए मान लेते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ये पॉइंट बी मान, यहाँ पे -2 × 10⁻8 कूलम होता है, ठीक है ना। तो कह रहा एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्ज, तो मतलब ये एक चार्ज है और एक चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच का जो लाइन ज्वाइनिंग है इस पे बताइए कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है नहीं जी, कह रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हालांकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एकदम सेंटर पे जाने पर, ठीक है ना, उन दोनों के बीच में सेंटर पे नहीं कह सकते हैं, हालांकि कहीं पे भी 0 होगा, ठीक है ना। इसके कारण जो पोटेंशियल होगा ये एक्चुअल में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज का ये कहानी है, ठीक है ना, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग कह रहे हैं कि मान लेते हैं हमको नहीं पता है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना है जरा आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना सर 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻2 मीटर होता है, ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻2 मीटर होता है। तो 15 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻2 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻2 मीटर, मतलब सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारा कितना है, 15 × 10⁻2 मीटर है। तो हम मान रहे हैं कि ये x डिस्टेंस पे इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना, p पॉइंट मान लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इस p पॉइंट पर x दूरी है और उस जगह पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। बस हमने मान लिया, भैया मान लो कि उस जगह पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0।
दैट्स क्लियर, ठीक। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, क्या हो सकता है, हम लोग जान रहे हैं कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, इतना है, तो इतने में से इतने को घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 15 × 10 पे -2 है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग उससे क्या कर दे, मतलब घटा दे रहे हैं, ठीक है ना, माइनस क्या कर दिए, x कर दिए, दैट्स सिंपल, ठीक। तो हम मान रहे हैं कि बीचों बीच इसका या कहीं पे कोई भी पॉइंट है जहां पे इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 0, ठीक है ना। अब हम इस वैल्यू को क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं। अब दो तो चार्ज दिया है, आर की वैल्यू हमको फाइंड हो गया, अब हम इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे 0 होगा, मतलब V1 + V2 की वैल्यू क्या होने वाली है, 0, बात खत्म। अब इसकी वैल्यू, इसका फार्मूला रख दीजिए, पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज V1 और पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज V2। तो पोटेंशियल अभी हम लोगों ने पढ़ा है 1/4πε0 इंटू Q अपान क्या होता R। अरे बाबू सिंपल है, वही फार्मूला लगा दो, ठीक है ना, 1/Q अपान क्या हो जाएगा R = 0। ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है, ठीक है ना। और ये जो R का डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, और ये जो Q1 का R का डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, और इसमें ये कॉमन है, तो 1/4πε0 कॉमन है, तो इसको बाहर कर लेंगे, ठीक है ना। अब Q1 की वैल्यू इतना दिया है तो हम रख देते हैं 3 × 10 पे पावर -8 हो जाएगा, और R की वैल्यू कितने लोग जानते हैं जरा बताएं, x है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है, तो इससे लेकर के यहाँ तक की x है, फिर हम लोगों ने प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे जो Q2 की जो वैल्यू है वो कितना है, -2 × 10 पे माइनस कितना 8 है, और R की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 × 10 पे -2 माइनस क्या हो जाएगा, x। और इसमें कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, सिंपल सा अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, इसमें है कुछ नहीं है। अगर हम लोग इसको सिंपली अगर लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं, कैसे करो सर जी, लगाइए तब, ठीक है, लगा रहे हैं। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा = 0 है। अब इसकी वैल्यू अगर हम इस तरफ मल्टीप्लाई के रूप में, अगर इस बगल हम लोग भेजेंगे तो इस बगल मल्टीप्लाई के रूप में है, और इस बगल जाएगा तो डिवीजन के रूप में हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, अगर इसमें कोई भी वैल्यू होगा अगर इस बगल भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर 0 हो जाएगा तो इसमें से ये भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो इसको कॉमन ले, इसको अगर हम लोग कॉमन लेंगे क्योंकि इसमें दोनों संख्या सेम है, तो 10 पे -8 आ जाएगा, और इस वैल्यू 10 पे गुणे इतना आ जाएगी। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, तो 3/x, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2, ठीक है ना, 15 × 10 पे -2, और माइनस क्या हो जाएगा, x, ठीक है ना। अब ये वैल्यू हम लोग इस तरफ अगर हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में इस बगल भेजेंगे तो डिवीजन के रूप में हो जाएगा, और डिवीजन के रूप में होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब भाई यहाँ पे 10 पे -8 है, यहाँ पे +8 है, तो यहाँ पे सिर्फ +1 बचेगा, मतलब मिला जुला करके 19 बचेगा, ठीक है ना, 90। अब ये इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाए, खत्म। तो यहाँ पे बचा क्या, हमारा कुछ बचा है नहीं, 3 - x बचा है, और -2/15 × 10 पे -2 और -x बचा, = क्या हो गया है, 0, ठीक है ना। और अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं, यहाँ पे लेकर के आते हैं, 3x = कितना हो जाएगा, माइनस इस तरफ है तो 2 कितना हो जाएगा, 15 - 2 और माइनस क्या हो जाएगा, x, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x = 3, और ये 15 × 10 पे -2, और ये माइनस कितना हो जाएगा, x, मल्टीप्लाई 2x, और ये हो जाएगा 5 3 जा कितना होता है, और ये हो जाएगा 3x। इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो हो जाएगा 2x, और प्लस क्या हो जाएगा, 3x = 45 × 10 पे -2, और ये कितना हो जाएगा, 5x = कितना हो जाएगा, 45 × 10 पे -2, ठीक है ना। और अगर हम लोग 5 को इस तरफ लेकर के जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर इस बगल अगर हम लोग देखा जाए तो इस बगल क्या हो सकता है, इस बगल तो 5 का अगर हम लोग करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x = ठीक है ना, तो हमारा जो आएगा वो x = क्या हो गया, x = यहाँ पे 9 था, ठीक है ना, यहाँ पे 9 × 10 पे माइनस क्या आ जाएगा, 2,
ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने इसको मीटर में ही रखा है, ठीक है ना। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब दशमलव को आप लोग शिफ्ट कर करके अगर चाहें तो x की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 0.09 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना, दैट्स क्लियर। और अगर इसको सेंटीमीटर में अगर आप लोग लिखेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पहली बात हो गई, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। और दूसरी बात इस क्वेश्चन का क्या है, देखो दूसरी बात कह रहा है, तो इसमें दो कंडीशन बन रहा है। एक यहाँ पे 0 हो सकता है, मतलब कि x बराबर 9 सेंटीमीटर पे अगर हम लोग लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल 0 हो जाएगी। ये इनसाइड है, अंदर की तरफ पोटेंशियल क्या होगा, 0 हो जाएगा। और एक आउटसाइड पॉइंट पर भी क्या होता है, पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है ना। आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ध्यान से देख करके नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आउटसाइड पॉइंट पर भी पोटेंशियल 0 होगा, ये तो इनसाइड हम लिए थे, तो मतलब कि आउटसाइड किस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो सकता है, ये तो हम लोगों को देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही कंडीशन है, ठीक है ना, कंडीशन हम लोगों की वही है, सेम कंडीशन है। मतलब हम मानेंगे कि वो पॉइंट जो है, वो कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, वो पॉइंट हम लोग मान लेते हैं एक्स, मान लेंगे कि एक्स पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। और इसी को बेस पे हम लोग मान रहे हैं कि ये पॉइंट P है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये टोटल दूरी, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, इसको अब इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब मान रहे हैं कि ये x डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये सेंटर पॉइंट है हमारा, ये कौन सा पॉइंट है, मतलब ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं हम, ठीक है ना। अब हम लोग जान रहे हैं कि ये टोटल जो दूरी है, ठीक है ना, ये जो टोटल दूरी है, ये टोटल दूरी को अगर हम लोग देखा जाए, टोटल दूरी को अगर हम लोग देखा जाए तो ये 15 है, और यहाँ से x मान लेते हैं, यहाँ से इसकी दूरी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, जहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और इसके बीच की अगर दूरी देखा जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो हम लोग कई बार देख चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस, ठीक है ना, x माइनस कितना है जी, 15 × 10⁻² हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारी दूरी हो जाएगी। तो हमारा इसके लिए यहाँ से इतना दूर पे है, और यहाँ से लेकर के इतना दूर पे है, ठीक है ना। तो हम लोग मानेंगे v1 + v2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v1 की वैल्यू लिख लेते हैं 1/4πε0 × Q1 क्या हो जाएगा r प्लस, ठीक है ना, 1/4πε0 × Q2 क्या हो जाएगा r। सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें से 1 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, 1/4πε0 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो बचेगा क्या अंदर, Q1 और r1 डिस्टेंस क्या है, x है, ठीक है ना, प्लस अब यहाँ पे Q2 बचेगा, और यहाँ पे r मतलब इसके और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x माइनस 15 × 10 पे माइनस क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब हम लोग Q1 और Q2 की वैल्यू रख देते हैं, फिर वही कहानी होगी, Q1 और Q2 की अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 × 10 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 9। और Q1 की जो वैल्यू है, Q1 की वैल्यू कितना है, हाँ 3 × 10 पे पावर -8 है अपान x, प्लस Q2 की वैल्यू कितना है, -2 × 10 पे माइनस क्या है, 8 अपान x माइनस 15 × 10 पे -2 आ गया, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक। अब हम इसमें से 8x मतलब इसको क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो 9 × 10 पे 8 है, और कॉमन क्या है, -8, ठीक है ना। तो अंदर क्या बचेगा, 3 × 10 पे -8 अपान x, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 × 10 पे -8, तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया है ना, हाँ। तो बचेगा क्या, x माइनस 15 × 10 पे -2 बचेगा, दिख रहा है, ठीक है ना, देख लो, ठीक। और इतना हो गया। और अगर हम लोग देखा जाए, इसके बाद वाली अगर हम लोग कहानी देखा जाए, तो अब फिर वही कहानी होगी, इसको हम लोग उस तरफ लेकर के जाएंगे, फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ठीक है ना, यहाँ पे बचेगा क्या, 3/x माइनस 2 अपान x माइनस 15 × 10 पे -2 इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है ना, 0। और यहाँ पे 90 बचेगा, हल करके आप लोग देखेंगे। तो अब इसको उस तरफ लेकर के जाएंगे फिर, तो 3x है,
और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/x-15 इंटू 10⁻², ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x-15 इंटू 10⁻²। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 3x माइनस, ठीक है ना, 45 इंटू 10⁻²। इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और इसको माइनस लेकर के आएंगे 2x माइनस क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू -45 इंटू 10 पे माइनस क्या हो जाएगा 2। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आएगा -x, ठीक है ना। तो -x आ जाएगा इक्वल टू माइनस, तो माइनस से माइनस क्या कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 45 इंटू 10⁻² मीटर। मतलब कि अगर हम लोग आउटसाइड देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग आउटसाइड देखेंगे तो 45 × 10⁻² मीटर पर क्या हो जाएगा पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और इनसाइड देखेंगे तो 9 सेंटीमीटर पे हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप लोग देख रहे हैं एक बड़ा सा स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है ना। अब हालांकि स्क्वायर तो पूरा बन नहीं पाया, स्क्वायर में जो साइड होते हैं सब इक्वल होते हैं, ठीक है ना, हो सकता है बन गया हो, ठीक। तो कह रहा है स्क्वायर है जिसका साइड है, ध्यान से देखिएगा, साइड कितना है √2 मीटर है, और इसके प्रत्येक साइड मतलब मान लो किसी कॉर्नर पे यहाँ पे 100 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है, यहाँ पे -50 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है, यहाँ पे 20 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है, यहाँ पे -60 माइक्रोकुलाम रख रहा है, ठीक है ना। हमने कहा चलो ठीक है। तो कह रहा है 4 कॉर्नर पे रखा हुआ है स्क्वायर के, तो कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है यहाँ पे सेंटर में, सेंटर में कैलकुलेट करना है। कहाँ पे कैलकुलेट करना, सेंटर में, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो हम यहाँ का सबसे पहली बात है सेंटर होगा कहाँ, सबसे बड़ी बात यही चीजें सोचने की सेंटर होगा कहाँ। तो देखो ये है आपका डायगोनल, ये क्या है आपका डायगोनल, हमको पता नहीं डायगोनल क्या है। अब स्क्वायर है तो ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 डिग्री होगा, दैट्स क्लियर। अब 90 डिग्री होगा तो इसका भी हमको डायगोनल पता है, ठीक है ना, और इसका भी डायगोनल हमको मतलब पता है, सॉरी इसका भी जो साइड है हमको पता है, और इसका भी साइड हमको पता है, दोनों का साइड हमको पता है, लेंथ ब्रेथ जो भी मानना है मान लीजिए। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए पाइथागोरस परिमेय, क्या लगाइए पाइथागोरस परिमेय। तो हाइपोटेनस, इसको ये हमारा क्या है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा बेस स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेस स्क्वायर, आप सभी लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा √2 का क्या हो जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस, और ये हमारा बेस है तो बेस का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम साइड है, ठीक है ना। तो ये h क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनस है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 2 आएगा, h स्क्वायर। तो हमको h स्क्वायर की वैल्यू नहीं प्राप्त करनी है, h की वैल्यू 2 कितना हो जाएगा 4, अगर अंडर रूट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये टोटल जो डायगोनल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 2 मीटर है। तो आप लोगों ने ये बात समझ गए होंगे बच्चों कि जो सेंटर पॉइंट होगा वो आधा होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 2 है, तो इसका सेंटर जो पॉइंट होगा वो 1 मीटर पे होगा। कहाँ पे होगा 1 मीटर पे, तभी तो सेंटर होगा भाई। टोटल दूरी क्या है 2 मीटर है, तो सेंटर कहाँ होगा आधे पे होगा, आधा कितना होगा 1 होगा कि नहीं, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटर पॉइंट होगा वो 1 मीटर पे होगा। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपल सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द मल्टीपल चार्ज, फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द मल्टीपल चार्ज V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R, याद होगा, प्लस Q2/R डैश 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 Q1/Rn, ठीक है ना। तो जो भी दूरी होगी उसको हम लोग क्या करते रहेंगे नोट करते रहेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है, तो ये भी 1 का मीटर होगी, ठीक है ना, और ये भी कितना होगा 1 ही मीटर होगा, ठीक है ना, और ये भी 1 मीटर, क्योंकि अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो सेम यही फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मान लेते हैं ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, जो भी सीक्वेंस आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो चलो हम लोग मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग Q1 को रखेंगे तो 100 माइक्रोकुलाम है Q1 की वैल्यू, और R क्या है 1 का मीटर है,
बहुत सही। और सबसे बड़ी बात है ये माइक्रो कूलाम में, अगर हम लोग इसको कूलाम में लिखेंगे तो 10 पे -6 हो जाएगा। अरे एक माइक्रो कूलाम में 10 पे -6 कूलाम होता है, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 100 × 10 पे -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 - 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, प्लस करना है, ठीक है ना। लेकिन चलिए हम प्लस लिखेंगे, -50 माइक्रो कूलाम इंटू 10 पे माइनस क्या हो जाएगा 6। इसका भी जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा R2, फिर प्लस, ठीक। ये कितना है 20 माइक्रो कूलाम है, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 पे माइनस क्या हो जाएगा 6 अपान क्या हो जाएगा, R की जो वैल्यू है 1 है, इसका भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस लिखेंगे, ये -16 है, ध्यान से देखिएगा, -16 इंटू 10 पे माइनस क्या हो जाएगा 6, और रेडियस इसका भी कितना है 1 है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोगों ने बेसिक नॉलेज अगर देखा जाए तो अगर बटे की जो संख्या होती है, ठीक है ना, जो डिवाइड में जो होता है इस फॉर्म में होता है, अगर उसका जो नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो नॉमिनेटर को जोड़ ऐड या फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो हमारा सिंबल होगा उसके बेस पे, ठीक है। तो v = कितना हो जाएगा, ये 9 × 10 पे पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारा एक्चुअल में बचा क्या है 100 × 10 पे -8, और ये क्या हो जाएगा -50 × 10 पे -6, और ये प्लस 20 × 10 पे -6, और ये -60 × 10 पे -60। दैट्स क्लियर। अरे बाबू अब तो लगा लो, ठीक है ना। इसको हल कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। इसको हल करके इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आपका आएगा वो आएगा v = 9 × 10 पे, ठीक है ना, 10 पे 4 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहीं कैसे, ये देखो 50 में से 100 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना, पहले अगर जोड़ दोगे तब भी क्या होगा, ये +20 है ये -20 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे देखो 50, इसमें से 50 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा 50। और ये देखो 60 में से 20 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। फिर अगर मिला जुला करके देखेंगे तो यहाँ पे 10 ही बचने वाला है, इसको सब्ट्रैक्ट करके हटाओगे तो कितना बचने वाला है 10 बचेगा, ठीक है ना। और ये 4 है, ये 6 है, तो अगर इसमें से हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे -6 को, ठीक है ना, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। इसको हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दैट्स क्लियर। फिर हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को पता होगा तो डाइपोल आपको पता होगा, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं P बराबर Q × 2L होता है या 2D होता है, जो भी मान लीजिए, क्योंकि L जो होता है वो डिस्टेंस होता है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है, Q और Q के का बीच का क्या होता है डिस्टेंस होता है 2L, ठीक है ना। अब देखो हमको पोटेंशियल निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो अब भी हम लोग 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, ठीक है ना। फर्स्ट जो था हमारा एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल था, सेकंड हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे था, ठीक है ना, और जो हमारा थर्ड था एनी पॉइंट पे था। तो 3 केस हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बनता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द एक्सियल पॉइंट, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द एक्सियल पॉइंट, मतलब एक्सियल पॉइंट मतलब इस पॉइंट पर कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसका फार्मूला जो होता है v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान क्या होता है r², ठीक है ना। सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है ना, क्या है सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है ना। और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, एक्सियल पॉइंट पे नहीं रहेगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर आप लोगों को याद होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है। थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल पे मतलब एनी पॉइंट पर, ऐसा नहीं होगा, एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग ये 2 पॉइंट को छोड़ दे तो इसके अनुसार v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos थीटा, ठीक है ना, अपान क्या होता है r² होता है, अगर इसको देखा जाए तो, ठीक। तो ये 3 फार्मूले हैं और इस तीनों फार्मूले का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को फार्मूला ही बता देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता हो किसी को फार्मूला ना पता हो, तो इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले सोचा फार्मूला जान लेते हैं। तो 3 फार्मूला हैं और इस तीनों फार्मूले को अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो देख सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है ना, या तो कमेंट कर दीजिए अगर नहीं अपलोड हुआ है, ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन आप लोगों के पास है फिलहाल के लिए, अगर हम लोग देखेंगे, ठीक।
तो आप लोग अगर देखने जा रहे हैं क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और हम अपने क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में मैं तीनों क्वेश्चन को हल कर दूंगा, ठीक है ना। एक ऐसा क्वेश्चन लिखूंगा जिसके कारण तीनों पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ए शार्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट इतना कुलाम अपान मीटर, ये सेंटीमीटर मत समझिएगा, ये कुलाम इंटू मीटर है, क्योंकि हम लोग डाइपोल का फार्मूला लिखेंगे क्यू इंटू इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल के अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा 4 × 10⁻⁹ कुलाम इंटू मीटर होता है। कह रहा डिटरमाइन, आप निर्धारित करिए, डिटरमाइन करिए द डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द डाइपोल एट द पॉइंट, डिस्टेंस इनके बीच का कितना है। मान लेते हैं ये यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, इनके बीच का जो दूरी है वो कितना है 0.3 मीटर है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सेंटर से, मतलब कह रहा ये नहीं कह रहा, सॉरी ये बात नहीं कह रहा, कह रहा सेंटर से जो दूरी है, यहाँ से सेंटर से जो दूरी है इसका जो कितना दूरी है जी 0.3 मीटर पे कह रहा ए, ठीक है ना, ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि यहीं से इक्वेटोरियल पे आप चले जाइए और इसकी भी दूरी कितनी होगी 0.3 मीटर होगी, ठीक है ना। और कह रहा किसी एनी पॉइंट पर 0.3 मीटर की ही दूरी हमारी वो भी रहने वाली है, ठीक है ना। तो एनी पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है ना 60 डिग्री। तो 3 केस आप लोगों के सामने दिया है। तो फर्स्ट केस हम लोग देख लेते हैं एक्सियल पे। तो हम लोग जानते हैं V बराबर 1 अपान क्या होता है 4πε0 इंटू P अपान क्या हो जाएगा R। दैट्स क्लियर। अब हम लोग P की वैल्यू जानते हैं। P की जो वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है, P बराबर कितना दिया है 4 × 10⁻⁹, ठीक है ना, कुलाम इंटू मीटर, ठीक है। तो V बराबर हो जाएगा, इसकी अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 9 × 10⁻9 होता है और P की वैल्यू जो है 4 × 10⁻9 होता है। और R की जो वैल्यू दिया है वो किस में दिया है, मीटर में दिया है। किस में दिया है, मीटर में। तो हम लोग लिख देंगे 0.3, ठीक है ना। तो सिंपली कैलकुलेशन करने में हमको प्रॉब्लम होती है कभी कभी बच्चों को। R बराबर कितना 0.3 मीटर है सर जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम कहेंगे कि अगर इसको 3 × 10 पे अगर इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -1 होता है। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब हम यहाँ पे 10 पे -1 पे हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब आप लोग ये देख ही रहे हैं तो इसको क्या लिखे फालतू में, ये 9 है ये भी 9 है, तो ये दोनों क्या होगा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। और ये आप 9 × 4 लिख देंगे और ये आपका स्क्वायर है तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9 इंटू और 10 पे -1 से और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा 10 पे +2, तो ये इतना आंसर आ जाएगा। या फिर V बराबर हम लोग लिख सकते हैं 400 वोल्ट, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा आंसर एक्सियल पॉइंट पर, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब हमारा इक्वेटोरियल लाइन की अगर हम बात करें तो बेकार है इक्वेटोरियल लाइन पर, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पर हम लोग जानते हैं पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे 0 हो जाएगा तो उसको कैलकुलेट करने से कोई फायदा है नहीं है, आप सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा एक्सियल पॉइंट पे देख लेते हैं। एक्सियल पॉइंट के लिए फार्मूला है 1/4πε0 इंटू, ठीक है ना, P cos थीटा अपान क्या होता है R², यही हमारा फार्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 9 × 10⁻9 इंटू P की जो वैल्यू है वो हमको कितना दिया है 40 × 10⁻9 दिया है। और यहाँ पे cos 60 डिग्री है, कोई बता दे cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2 होता है। sin 30 की जो वैल्यू होती है वही cos 60 डिग्री की भी वैल्यू होती है। बच्चों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने देखा है, ठीक है ना। तो 1/2 होती है। तो हम लोग और R की वैल्यू हम लोग पहले ही कंसीडर कर चुके हैं 10 पे -2 हो मतलब 1 होगा, ठीक है ना, पर हम लोग क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो V बराबर हो जाएगा, फिर वही कहानी है 1/2 होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये वैल्यू कट जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे 54 रहेगा, सॉरी, तो सॉरी ये वैल्यू नहीं कटेगा, ये
जीरो कट जाएगा, खत्म कहानी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये दोनों हम लोग क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे, और cos 60 की वैल्यू 1/2 आ जाएगा, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 10 पे माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 9 से 9 कट जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, फिर तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 10 पे माइनस क्या प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मतलब इसका कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट। उसका कितना आया था, फ्री मतलब 400 वोल्ट आया था, इसका कितना आ गया, 200 वोल्ट। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सियल लाइन पे हो गया, इक्वेटोरियल पे 0 होता है, और थर्ड हमारा है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे यही फार्मूला लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं बच्चों। दैट्स क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, और आंसर हमारा ये आया, एक हमारा आया है 400 और एक आ गया हमारा 200, ठीक है ना। दोनों का पोटेंशियल हमारा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, और इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो जो ये बातें कह रहा है बस उसी को हम लोग करते चले जा रहे हैं। कह रहा है दो चार्ज है, कह रहा है दो चार्ज है, एक माइनस क्यू है और एक क्या है, प्लस क्यू है, लोकेटेड एट पॉइंट ए। कोई पॉइंट वाली वैल्यू दिया है, फिर कहा है पॉइंट बी। तो चलो ये माइनस क्यू है, ठीक है ना, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसका लोकेशन का नाम दिया है, मतलब दिया है इस ए पॉइंट पर, ठीक है ना, और ये बी पॉइंट पर लोकेटेड है, और इस लोकेशन का जगह बताया है 0,0 प्लस ए, और इस लोकेशन का जगह बताया है 0,0 प्लस ए। अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो ये माइनस ए है और ये क्या है, प्लस ए, और इसके बीच से अगर देखो ये एक्स एक्सिस है, ये सेंटर पॉइंट है, इस तरफ आएंगे तो माइनस होता है, इस तरफ जाएंगे प्लस होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात कहा रिस्पेक्टिवली, कह रहा हाउ मच वर्क डन इन द मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू, मतलब पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक ले उसको जाना है, ठीक है ना, और उसको जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। और जो हमको पी पॉइंट दिया है, ठीक है ना, वो 700 है, ठीक है ना, और हमारा जो क्यू दिया है, ठीक है ना, वो -300 है, ठीक है ना। तो हम इसको एक्स एक्सिस माने हैं, ठीक है ना, ये जो हमारा सीधा वाला दिख रहा है ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और इसको हम वाई एक्सिस मान रहे हैं, और इसको हम लोग जेड एक्सिस मान रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं, एक्स जेड हो सकता है और जेड वाई, ठीक है ना। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है, मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि एक्स वाला प्लस डायरेक्शन में है और यहाँ पे एक्स माइनस डायरेक्शन में है, तो ये भी क्या हो सकता है, कंफर्म हो सकता है। तो यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, जेड है। तो ये जेड एक्सिस में माइनस में है, और ये एक्स वाई और ये जेड किस एक्सिस में है, प्लस में है, ठीक है ना। तो इस हमको कोऑर्डिनेट से पता चला है कि ये कहाँ कहाँ पे है, ठीक है ना। तो एक्स पे ये है और ये जेड पे है। तो P से Q जाएंगे तो इक्वेटोरियल पे काम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ है और यहाँ है, तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर P से हम लोग Q तक ले जाएंगे तो ये पोटेंशियल पे वर्क डन होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो रहा है। किस पे हो रहा है, इक्वेटोरियल पे। अभी हमने बात किया है कि इक्वेटोरियल पे जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अगर आप लोगों को समझ में आई होगी तब, ठीक है। तो अगर इक्वेटोरियल पे 0 होगा तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ए से लेकर के बी तक ले, मतलब पी से लेकर के कहाँ तक ले जा रहे हैं, पोटेंशियल क्यू तक ले, इक्वल टू डब्ल्यू बराबर होता है, ठीक है ना, क्यू होता है, ठीक है ना, पी से क्यू तक ले जा रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू, और इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पे है। ड्यू टू द इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। दैट्स खत्म, ठीक। अब अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें,
अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 पॉइंट चार्ज है, एक इतना कुलाम है और एक इतना कुलाम है, आर द प्लेस्ड इतना मीटर दूर ए पार्ट फ्रॉम द ईच साइड, मतलब प्रत्येक साइड है, दोनों साइड, मतलब एक अगर यहाँ पे मान लेते हैं, एक यहाँ पे मान लेते हैं, तो एक हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, और एक यहाँ पे रखा हुआ है, तो इन दोनों माइक्रो कुलाम में है, ध्यान समझिएगा, ये माइक्रो कुलाम है, माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलेंगे तो इतना हो जाएगा, और ये भी इसको अगर हम लोग माइनस मान रहे हैं तो इसको हम लोग प्लस मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणे -6 कुलाम हो जाएगा। और इसके जो बीच की जो दूरी है वो कितना है, 2 गुणे 10 पे -3 मीटर है। तो हम सबसे पहले इसका डाइपोल कैलकुलेट कर लेते हैं। डाइपोल बराबर होता है हमारा Q इंटू 2L, ये टोटल डिस्टेंस है, तो हमको 2L के जगह पर ये 2 गुणे 10 पे -3 मीटर रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डाइपोल। तो Q की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 गुणे 10 पे -6 और इंटू L, 2L की जो वैल्यू है 2 गुणे 10 पे माइनस क्या हो जाएगा, 3 मीटर। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा, 9, ठीक है ना, कुलाम इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, कुलाम इंटू, ये डाइपोल की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं, कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो चीज कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहा है, एट द डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम द बोर्ड साइड ऑन पोजीशन, बोर्ड साइड ऑन पोजीशन, मतलब कि ये जो पोजीशन जो हमको बता रहा है, ठीक है ना, ये जो हमको बता रहा है बोर्ड साइड ऑन पोजीशन, मतलब कि अपने पोजीशन के बोर्ड साइड में इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बोर्ड साइड ऑफ पोजीशन जो होगा वो होता है हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट ही माना जाता है, ठीक है ना। और अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो जिस साइड की जगह की बात बता रहा है, ठीक है ना, वो जो साइड की जगह जो है वो क्या होती है, उस जगह पे पोटेंशियल 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो जाएगा वो E बराबर हो जाता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³ होता है। आप सभी लोगों ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो दोहरा सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 9 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगी। P की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना, 6 गुणे 10 पे -9 है। और R की जो वैल्यू है हमारा वो कितना दिया है, तो बताएगा 0.6 दिया है, कितना लेने के लिए कहा है, 0.6 मीटर में है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगर चाहें तो इसको हम 6 गुणे 10 पे -1 लिख ले, ठीक है ना, और इस पे हम लगा दे क्यूब, ठीक। तो हम लोग इसको चाहें तो ये 6, ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 10 पे -9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 गुणे 6 इंटू 10 पे -3 हो जाएगा। एक 6 से एक 6 कट जाएगा, 3 3 जा 6 होता है, मतलब 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है, और 3 3 जा 9 होता है। ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब डिवीजन कर देंगे। तो डिवीजन करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, हाँ, तो कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10 पे प्लस कितना आ जाएगा 3। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारा आ जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें तो सही नहीं है क्या, अगर यहाँ पे हम लोग 3 टाइम लिखेंगे ना 6 को, चलो ठीक है। तो अभी भी ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 होता है, और 3 1 जा 3, मतलब ऊपर कोई संख्या नहीं बची है, नीचे बची है। तो क्या बचा है, ठीक है ना, सॉरी ये गलत हो गया, मिस्टेक आ गया। तो ये बचा हमारा नीचे, ठीक है ना, ऊपर कुछ 1 बचा है और नीचे बचा है 2 2 जा कितना होता है 4 इंटू 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 3। अब अगर 4 में हम 1 का क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो ये जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो हमको पॉइंट लगाएंगे तो 2 टाइम लेकर के जाएंगे, मतलब 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2। फिर इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 5 जा कितना होता है 20। तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको डिवीजन जब हम लोग करेंगे तो ये 0.25 इंटू 10 पे माइनस कितना आ जाएगा 30। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी हमारी। और हमारा जो पोटेंशियल की वैल्यू होगा वो बोर्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो आप लोगों को दिखाई दिया होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट आफ्टर रोटेटिंग बोर्ड, मतलब आफ्टर रोटेटिंग डाइपोल थ्रू 90 डिग्री, कितना रोटेटिंग हो रहा है 90 डिग्री, ठीक है ना। एंड समथिंग इज मिसिंग,
ठीक है ना। तो इसको 90 डिग्री क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है, ठीक है ना। अब जब हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है ना, तो ई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाता है मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आर क्यूब। जरा ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, ये आप इसके अनुसार अगर देखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा ये इक्वेटोरियल का होता है, एक्सियल का होता है, ठीक है ना, ये एक्सियल का होता है, ठीक है ना। और ये इक्वेटोरियल का होता है। इक्वेटोरियल में इसमें लगाया जा सकता है पी की सिर्फ वैल्यू होती है इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन डायपोल में इसमें 2 हो जाता है, ठीक है ना। एंड इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ई बराबर हो जाएगा ये 9 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 9 इंटू 2, और पी की जो वैल्यू हमको वही है जो हम लोगों ने अभी निकाला है। कितना निकाला था हम लोगों ने, ठीक है ना। पी की जो वैल्यू थी हम लोगों ने कितना निकाला था, 6 निकाला था। हाँ, 6 गुणे 10 पे पावर माइनस कितना होता है 9, और आर की जो वैल्यू है हमको वही रखना है, मतलब कि 0.6 ही, मतलब 6 इंटू 10 पे -1 का हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा हमारा ये 9 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 9 इंटू, और ये हो जाएगा 6 इंटू 10 पे -9 अपान 6 इंटू 10 पे -3, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। लेकिन यहाँ पे एक और संख्या है और वो हमारा 2 है। 2 को हम लोगों ने छोड़ दिया पीछे, ठीक है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे नीचे ई बराबर हो जाएगा हमारा, और ये भी कट जाएगा, तो बचेगा 1/2 इंटू नीचे क्या है 10 पे -3 है। तो 2 में अगर 1 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आता है। सभी लोग जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी +3, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। पोटेंशियल भी होगा क्योंकि एक्सियल पॉइंट पे है, ये इक्वेटोरियल पे था और ये कौन से है एक्सियल। तो एक्सियल पे अगर हम लोग पोटेंशियल देखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान क्या होता है R², ये होता है हमारा पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी वैल्यू रख देंगे, तो ये 9 इंटू 10 पे पावर कितना होता है 9, पी की वैल्यू कितना है 6 गुणे 10 पे -9, और आर की जो वैल्यू है वही है 0.6, मतलब इसको हम लिखेंगे 6.10 पे -1 पे क्या लिख देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो हालांकि v बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 पे +9 और इंटू 6 इंटू 10 पे -9 अपान ये 6 इंटू 6 इंटू हो जाएगा 10 पे -2, 6 से 6 कट गया, 2 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये तो ये कट ही जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3/2, क्या बचेगा 3/2, तो 3/2 और नीचे क्या है 10 पे -2, ठीक है ना, v की जो वैल्यू है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1.5 इंटू 10 पे +2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग v बराबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा दोनों ही केस में बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा इतना हो जाएगा, और हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा इतना हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोगों के पास अभी और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे सीट में दिया गया है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो, और इससे ज़्यादा भी अभी हमारे पास क्वेश्चन है। अभी हमारे पास करीब 13 क्वेश्चन ही लग पाए हैं। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन, अभी हमारे पास इसी टॉपिक पर और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, करीब 18 क्वेश्चन, अभी 18+ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग सब 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग देखा जाए तो इसके बाद हम लोग 3rd पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि हमारा ये 2nd पार्ट था, ठीक है ना। तो